हमेशा देर कर देता हूँ मैं, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो। हमेशा देर कर देता हूँ मैं, मदद करनी हो उसकी, यार की ढारस बंधाना हो, बहुत देरीना रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो। हमेशा देर कर देता हूँ मैं, बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो। हमेशा देर कर देता हूँ मैं, किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ इसको जाके ये बताना हो। हमेशा देर कर देता हूँ मैं। क्या खूबसूरत शेर है ना आखिरी वाला। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ इसको जाके ये बताना हो। हमेशा देर कर देता हूँ मैं। मुनीर नियाजी क्या कमाल के शायर थे ना। खैर आज मैंने सोचा कि बहुत अरसा हो गया व्लॉगिंग करते हुए, तो चलें आज आपसे अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर कर देती हूँ। मुझे पता है कि ये भी मैं बहुत देर से कर रही हूँ, मतलब कोई 1 साल से ज्यादा हो गया मुझे व्लॉगिंग करते हुए, बल्कि 1.5 साल से ज्यादा हो गया है। तो अब मुझे याद आया, अब मुझे ख्याल आया, और इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं। आज सुबह उठी थी तो उठ के पानी शानी पीने के बाद जो है मैं आ गई थी लॉन में, और ये उस टाइम की बात है। ये वीडियो भी इतनी पुरानी है, इसीलिए तो मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा था कि मैं शेर पढ़ूं, ये नज़म पढ़ूं। हमेशा देर कर देता हूँ मैं। आजकल इतनी बारिशें हो रही हैं, और ये वीडियो उस वक्त की है जब अभी बारिशों का स्पेल स्टार्ट नहीं हुआ था इस्लामाबाद में, लेकिन आज मैंने कहा हिम्मत करते हैं और इसको अपलोड कर देते हैं। तो सुबह उठने के बाद, मुंह धोने के बाद बाल बांध के लॉन में का चक्कर लगाया था, और ऐसे ही आदत है सुबह उठ के लाजमी जाती हूँ नाश्ते से पहले या नाश्ते के बाद में। नाश्ता जो है वो मैं सिंपल से ही करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ज्यादा तो एग्स खा लूँ। आप लोगों को अब तो मेरा नाश्ता हिफ्ज हो गया होगा, और साथ चाय ले लेती हूँ, और कभी बहुत दिल चाह रहा हो तो बिस्किट ले लेती हूँ। अदरवाइज जो है ना कभी कभार पराठा भी खा लेती हूँ और कभी कभार ब्रेड भी खा लेती हूँ। तो जनाब नाश्ते में भी मैं देर कर देती हूँ हमेशा, क्योंकि सुबह सुबह उठ के मेरा दिल ही नहीं चाह रहा होता कुछ भी खाने को। तो मैं जो हूँ ना कोशिश कर रही होती हूँ कि उठ गई हूँ, अब आधा पौना घंटा इधर उधर बैठ के टाइम गुजारूं, और उसके बाद जो है ना नाश्ते की तरफ अपने दिल को राजी करती हूँ। हाँ, चाय की तलब बहुत शिद्दत से होती है, लेकिन मैं खाली पेट चाय पीने के हक में नहीं हूँ, इसलिए कोशिश करती हूँ कि पहले 1-2 गिलास जो है पानी के पी लूँ, और उसके बाद जो है ना चाय के साथ कुछ ना कुछ खा लूँ, और फिर जो है चाय पीऊँ। तो उसके बाद जो है ना बैठे बैठे ये भी सोच रही थी साथ के क्या पकाया जाए। ये इतना मुश्किल मरहला है, मतलब मर्दों को लगता है कि यार क्या है, एक बात सोचनी आप पकाओ लौट के, लेकिन यार इतने तो नखरे होते हैं हर किसी के घर में। अगर बेटा घर पे होता है उसने कुछ और खाना होता है, मेरी पसंद कुछ और होती है, मियाँ की पसंद कुछ और है। तो बस सोच सोच के ख्याल आता है कि काश कोई ऐसा मेन्यू मेरे हाथ लग जाए जो सबको पसंद आ जाए एक टाइम में। हालांकि 3-4 लोग हों घर पे और उनमें से भी सबकी पसंद अलग अलग हो, तो कितनी मुश्किल चीज है ना ये। खैर मियाँ को आलू गोश्त बहुत पसंद है, तो जब मुझे कोई सब्जी जहन में नहीं आती तो फिर हम आलू गोश्त बना लेते हैं। जैसे कि हर तीसरे चौथे दिन जो है ना मैं कोशिश करती हूँ कि चलो आलू गोश्त शोरबे वाली कोई चीज खा लें, क्योंकि सब्जियां जो है उनको भुजिया ज्यादा पसंद होती है, तो फिर वो ड्राई सब्जियां खा खा के भी बंदे का दिल उब जाता है। तो इसलिए सब कुछ गोश्त में डाल डूल के फेंक फूंक के मैंने उसको दम पे लगा दिया था। और बहुत ज्यादा मैं मेहनत वाले साइड पे नहीं जाती हूँ, मैं स्मार्ट काम करने वाली साइड पे जाती हूँ। दूसरी साइड पे मैंने रात के भिगोए हुए चने जो है ना वो बॉईल करने रख दिए थे। उसकी रीजन ये थी कि आगे कुछ मेहमान एक्सपेक्टेड थे, तो मैंने सोचा कि कम से कम थोड़ी बहुत तैयारी मेरी तरफ से होनी चाहिए, जिसमें चने बॉईल करके रख लें, शामी बना लें, या कुछ इस तरह की चीज़ें बड़े वगैरह बना के रख लूँ। वो भी खैर मैंने बनाए थे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि किस तरह बनाए थे, किस तरह से प्रेजेंट किए थे। यहाँ पे जो है ना गोश्त गल चुका था, उसमें मैंने टमाटर ग्राइंड और फ्रीज किया हुआ टमाटर का एक बड़ा सा क्यूब डाल के उसके बाद जो है ना उसकी बनाई शनाई शुरू कर दी थी। और मुझे पता है ये इतनी बेसिक रेसिपीज होती हैं कि मैं अब आप लोगों के साथ क्या शेयर करूं। जब भी मैं किसी भी रेसिपी को देखती हूँ ना, बेसिक वाली को खास तौर पे, तो मेरे दिल में ख्याल आता है कि यार ये तो मैं भी बना सकती थी। तो फिर मैं सोचती हूँ कि क्या ज़रूरत है यार, इतने जीनियस लोग बैठे हुए हैं अपने घर में, अपने हिसाब से हांडियाँ पकाते हैं, नमक मिर्च अपने हिसाब से डालते हैं, मसाले अपने हिसाब से डालते हैं, तो क्या ज़रूरत है दूसरों को टेंशन में डालने की अपनी हांडियाँ दिखाने के बाद। खैर
यहाँ पे मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही, लेकिन ये वाकई एक फैक्ट है कि हर कोई अपने हिसाब से, अपने घर वालों की पसंद के हिसाब से खाना बनाता है और हर घर में घर के लोगों की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए खाना बनाया जाता है। ये थोड़ी सी बोरिंग बात हो रही है, तो चलो चलते हैं। जहाँ पे मेरे चने गल चुके हैं, इनको मैंने अब क्या करना है कि स्ट्रेन करके और निकाल के फिर मैंने इसको ठंडा होने का इंतज़ार करना है। उसके बाद मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। और साथ ही मैंने जो है ना पालक काट के और बॉयल करके रखना है, ताकि अगर कभी मेहमान सडनली आ जाएं, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं तो कभी भी कोई भी आ सकता है, तो मैंने इसको फ्रीज़ कर देना है। ये देखें, ये ना मैं सुगढ़ापे के राज आपको ऐसा ऐसा बताई जा रही हूँ। तो इसमें ये होता है कि जैसे पालक फ्रीज़ हुआ हुआ है ना, बॉयल हुआ हुआ पालक अगर फ्रीज़ हुआ हुआ है, ऐसे नहीं, कच्चा नहीं फ्रीज़ करना, बॉयल करके इसका पानी निचोड़ के अगर इसको आप ग्राइंड किया हुआ पसंद है तो ग्राइंड कर लें, वरना इसी तरह आप इसको फ्रीज़ कर दें। मैंने खैर हल्का सा ग्राइंड किया था और इसको फिर मैंने फ्रीज़ किया था। उसके बाद जब भी कोई मेहमान अचानक आ जाते हैं तो आपने करना ये है कि गोश्त या चिकन निकालना है और उसको जो है ना फटाफट मसालों में भुनाई करके पालक डाल देना। उसमें एक डिफरेंट डिश जो है ना वो तैयार हो जाएगी। यहाँ पे चने मेरे बॉयल हो गए थे, आलू गोश्त की मैं भुनाई साथ साथ कर रही थी। और मेरा किचन जब मैं काम कर रही होती हूँ ना, इतना मैसी होता है कि वो किसी को दिखाने के काबिल नहीं होता। तो जो लोग किचन में रेसिपीज़ शेयर कर रहे होते हैं ना व्लॉगिंग में, या फिर कोई भी चीज़, कुछ भी रेसिपीज़ शेयर कर रहे होते हैं, तो यार वो कमाल कर रहे होते हैं। कसम से सल्यूट करती हूँ मैं लोगों को कि इतना साफ़ सुथरा किचन होता है, हर चीज़ एक्सेस में पड़ी होती है, साफ़ सुथरी शीशियों में पड़ी होती है चीज़ें और सब कुछ। और मेरे से ये सब कुछ नहीं होता। बहुत ज़्यादा मैसी भी नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे होता है कि जब मैं काम कर रही हूँ तो हर चीज़ आसपास हो और फटाफट जो है ना मैं कुकिंग स्टार्ट कर दूँ। हांडी मेरी पक्के तैयार हो गई थी और मैंने जो है ना अभी कुछ दिन पहले किचन का हमारा काम हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा ना समेटने में टाइम लग रहा है। मतलब इस तरह से कि मुझे अभी सेटिंग की समझ नहीं आ रही ना, कभी कुछ चीज़ कहीं पे रख देती हूँ, कभी कुछ रख देती हूँ। लेकिन खैर आज मैंने सोचा था कि मैं जो है ना डिटेल सफाई करवा लेती हूँ अपनी हेल्प से, और मैं उसके साथ लगी हुई थी। और साथ साथ जो है ना किचन को ऑर्गेनाइज़ करना भी ज़रूरी है। अगर आप मैस कर रहे हैं तो उसको ऑर्गेनाइज़ भी आप नहीं करना है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। अच्छा जी, ये मेरी एक बड़ी सिंपल सी एक रेसिपी है जो मैंने सोचा कि फटाफट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे यकीन है कि काफ़ी लोगों को ये वाली रेसिपी भी आती होगी और सब लोग दिल में सोच रहे होंगे कि क्यों शेयर कर रही है। इसलिए शेयर कर रही हूँ कि यार किसी और को नहीं भी आती होगी, आपने नहीं देखना तो आप जल्दी जल्दी अगली तरफ चले जाएँ, किसी और को देखने दें। कुछ लोग होते हैं जिनको बेसिक कुकिंग जो है ना वो नहीं आती है। ये है सिरके का अचार, जो इसमें जो है ना चाइनीज़ गाजरें लेके मैंने काफ़ी सारी, इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालना है, आपने ढेर सारा सिरका डालना है, नमक मिर्च डालना है। मिर्च जो है वो कुटी हुई डाल लें तो ज़्यादा बेहतर है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है वो है चीनी। तो चीनी लाजमी डालनी है, वरना उसके बगैर ये इतना ज़्यादा खट्टा होगा कि आपसे खाया नहीं जाएगा। और ये इतनी बेसिक सी रेसिपी है, इसको 2 दिन के बाद जो है ना, इस 2 दिन नहीं 2-3 घंटे, आजकल तो बहुत गर्मी है, तो 2-3 घंटे के बाद इसको उठा के अपने फ्रिज में रख देना। इसमें चाहें तो आप प्याज भी डाल लें, इसमें चाहें तो आप खीरे डाल लें, शलजम भी डाल सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें डालने के बाद जो है ना इसको 2-3 घंटे बाहर रखने के बाद इसको उठा के फ्रिज में रख दें। और अगर बहुत ज़्यादा सर्दी में आप लोग ये बना रहे हैं तो फिर चाहे जो है ना इसको उठा के 1 दिन के बाद रखें फ्रिज में, लेकिन फ्रिज में रख दीजिएगा। मियाँ के लिए खाना तैयार हो गया था, उनकी डिश सज चुकी थी और उनको खाना देने के बाद जो है ना मैं अब अपने खाने की तरफ आ गई थी। मैंने अपने लिए बनाई थी आलू की भुजिया, जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी बनाते हैं ऑलरेडी। और साथ मेरा अचार है, थोड़ा सा प्याज है। अभी सलाद जो है वो मेरा तैयार नहीं हुआ है, सिरके वाला, सॉरी सलाद नहीं, अचार। तो इसलिए मैंने जो है ना नेशनल का अचार लेके उस पर गुजारा कर लिया था। अल्लाह हाफिज़।